नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर अर्थात अनेक शब्दों के एक शब्द से संबंधित विषय सामग्री को लाई हूँ। और ये जो विषय सामग्री मैं आप सभी को ला रही हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य इस क्लास को आप 2 से 3 बार ज़रूर सुने। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। समान रूप से ठंडा तथा गर्म को क्या कहेंगे? समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा तथा गर्म को क्या कहेंगे? समशीतोष्ण। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ। कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति पिष्ट पेषण। पुनरुक्ति पिष्ट पेषण। कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति पिष्ट पेषण। वह कवि जो तक्षण कविता करे, आंसू कवि। वह कवि जो तक्षण कविता कर सके, आंसू कवि। यह भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आगामी परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य। अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य। जो छाती के बल गमन करता है, जो छाती के बल गमन करता है, उरक कहलाता है। जो छाती के बल गमन करता है, उरक कहलाता है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, उस समय को हम दुर्भिक्ष कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय। जो दायर मुकदमे का बचाव करे, प्रतिवासी। जो दायर मुकदमे का बचाव करे, प्रतिवासी। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व अनसुना। ठीक, अश्रुतपूर्व अनसुन। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व अनसुन। जो स्मरण करने योग्य है, स्मरणीय। जो स्मरण करने योग्य है, स्मरणीय। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, प्रलंब बाहु, दीर्घ बाहु। जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुष्प्राप्त। जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुष्प्राप्त। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय। जिसकी माप तोल हो सके, परिमेय। जिसकी माप तोल हो सके, परिमेय। उत्तराधिकार में प्राप्त धन रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त धन रिक्त। यह भी समीक्षा अधिकारी परीक्षा में कई बार रिपीट किया गया और अन्य परीक्षाओं में भी कई बार रिपीट किया गया है। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। ये तो लगता है कि यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछ देता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत। ये भी यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत। जो नीचे लिखा गया है, निम्नलिखित। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसकी सीमा न हो, असीम। जिसकी सीमा न हो, असीम। जो भारत में रहता हो, भारतवासी, भारतीय। जो केवल फल खाकर रहता हो। जो केवल फल खाकर रहता हो, फलाहारी। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न हो जाएगा। ठीक। जो ऊपर कहा गया है, उपर्युक्त। जो ऊपर कहा गया है, उपर्युक्त। जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य। जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जो बीत चुका हो, अतीत। जो बीत चुका हो, अतीत। जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो, बहरा। जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो, बहरा। जिसकी पत्नी जीवित न हो, विधुर। जिसकी पत्नी जीवित न हो, विधुर। जो बिना बुलाए आया हो, अनाहुत। जो बिना बुलाए आया हो, अनाहुत। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े, क्षितिज। जो दिखाई न पड़े, अदृश्य। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मृति। ओके। अब मैं इस क्लास को ऑडियो फॉर्म में आप सभी के बीच ला रही हूँ, उसे आप ज़रूर जब भी खाली रहिए तो सुनिएगा। ठीक।
जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। समान रूप से ठंडा तथा गर्म समशीतोष्ण, समान रूप से ठंडा तथा गर्म समशीतोष्ण। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ। कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति पिष्ट पेषण। कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति पिष्ट पेषण। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आंसू कवि, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आंसू कवि। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य। जो छाती के बल गमन करता है उरग, जो छाती के बल गमन करता है उरग। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय। जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवासी, जो दायर मुकदमे का बचाव करे, जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवासी। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्ण अनसुना, जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्ण अनसुना। जो स्मरण करने योग्य है स्मरणीय, जो स्मरण करने योग्य है स्मरणीय। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो प्रलंब बाहु दीर्घ बाहु, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो प्रलंब बाहु दीर्घ बाहु। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है इंद्रियातीत अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है इंद्रियातीत अतीन्द्रिय। जिसकी मापतोल हो सके परिमेय, उत्तराधिकार में प्राप्त धन रिक्त, उत्तराधिकार में प्राप्त धन रिक्त। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत। जो नीचे लिखा गया है निम्नलिखित। जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसकी सीमा न हो असीम, जिसकी सीमा न हो असीम। जो भारत में रहता हो भारतीय भारतवासी, जो केवल फल खाकर रहता हो फलाहारी, जो केवल फल खाकर रहता हो फलाहारी। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न। जो बीत चुका हो अतीत, जो बीत चुका हो अतीत। जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो बहरा, जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो बहरा। जिसकी पत्नी जीवित न हो विदुर, जिसकी पत्नी जीवित न हो विदुर। जो बिना बुलाए आया हो अनाहुत, जो बिना बुलाए आया हो अनाहुत। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े क्षितिज, जहाँ पृथ्वी और आकाश दिखाई पड़े मिले दिखाई पड़े क्षितिज। जो दिखाई न पड़े अदृश्य। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। जिसे भुलाया न जा सके अविस्मृति। ओके साथियों, आज आप सभी को मैं इस क्लास में उन तमाम क्वेश्चन को बताई जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को आप 2 से 3 बार सुने साथियों। अवश्य ही आपको हर क्वेश्चन कैसे याद हो जाएगा हिंदी आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे। सबसे आसान फार्मूला यही है कि आप इसको बार बार सुने, आपके लिए हिंदी चुटकी का काम हो जाएगा और आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, बल्कि 100 में 100% क्वेश्चन आप सही करेंगे, बशर्ते आप कई बार अभ्यास करिए। जब तक आप इसको बार बार सुनेंगे नहीं, तब तक आप हिंदी विषय पर अपनी मजबूत पकड़ को नहीं कर पाएंगे साथियों। तो आप अवश्य ही इस क्लास को कई बार सुने। मेरे द्वारा इस क्लास को छोटे क्लास के रूप में इसलिए लाया जा रहा है ताकि आप जब भी खाली समय हो, चाय पी रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं या कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, उस दौरान आप इसको ज़रूर सुनिए ताकि आपका वो काम भी हो जाए और साथ में आपका गुणात्मक विकास भी हो जाए। तो आप अवश्य याद करें, जब भी ब्रश करें,
चाय पीजिए या कोई भी काम करें, इस क्लास को प्रतिदिन 3 बार ज़रूर ही सुनेंगे। यदि आप इस दिशा निर्देश का पालन करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि अवश्य ही आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। तो साथियों, इसी आशा के साथ और इस विश्वास के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं शिवा गुप्ता आज फिर आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।